Assalamu alaikum everyone, I hope you are doing well. I welcome you to my YouTube channel which is IELTS with Mohsin Shafiq. Well, लास्ट वीडियो में जैसा कि आई हैव टोल्ड यू कि आई एम गोइंग टू मेक वीडियो ऑन समरी क्वेश्चन, जो कि बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन समझा जाता है आइल्स रीडिंग में, और बहुत सारे लोग इसके मतलब परेशान थे कि समरी क्वेश्चन करवाया जाना चाहिए। सो आज की इस वीडियो में मैं एक मुश्किल क्वेश्चन जो है वो मैंने सेलेक्ट किया जिसको मैं आज करवाने जा रहा हूँ, और ये मैंने आइल्स 16 बुक से लिया है। सो इसका तरीक़ाकार पहले थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। ये वाली समरी इस वजह से मुश्किल होती है बिकॉज इसमें सारा कुछ सिनोनिम लैंग्वेज में हमें देखना पड़ता है। लाइक हम लोकेट तो कर लेते हैं अपनी जो स्टेटमेंट है हम उसको लोकेट कर लेते हैं, हम आंसर भी ढूंढ लेते हैं, लेकिन जो आंसर हम पैसेज में से ढूंढते हैं वो एक्चुअल आंसर नहीं होता, बल्कि हमें जो लास्ट पे आंसर्स गिवन होते हैं हमने देखना होता है कि कौन सा आंसर उससे मैच कर रहा है। सो इसका क्राइटेरिया बिल्कुल डिफरेंट होता है। जैसे हम जनरली फिलअप्स कर रहे होते हैं वो बिल्कुल एक डिफरेंट वे में हम करते हैं, लेकिन यहाँ पे जब हम लोकेट कर लेते हैं अपनी स्टेटमेंट को अपने पैसेज में से, सो जिस आंसर को हम आंसर समझ होते हैं वो नहीं होता, बल्कि हमने उस आंसर का सिनोनिम ढूंढना होता है जो हमें नीचे ऑप्शंस में दिए जाते हैं। जैसा कि मैं आपको इसकी एक लुक दे देता हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए जो मैं चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये सारा हमारा पैसेज है और इसके नीचे हमें क्वेश्चन गिवन है जो कि हम आज करने जा रहे हैं। ये हमारे क्वेश्चन है, कंप्लीट द समरी यूजिंग द लिस्ट ऑफ वर्ड A to G बिलो। ओके, A to G जो है ना ये हमारे आंसर्स हैं जिनको हमने देख के अपने पैसेज में से लोकेट करके फिर हमने इनमें से कोई आंसर पिक करना है। सो यानी कि जब हम लोकेट करेंगे तो हमें एक आंसर नज़र आएगा, हमें लगेगा ये आंसर है, उस आंसर का सिनोनिम यहाँ पे गिवन है A B C D F G में, तो हमने उस आंसर को जो हम पैसेज में से लोकेट करेंगे उस आंसर का सिनोनिम यहाँ से ढूंढेंगे। सो दिस इज़ व्हाट मेक्स दिस क्वेश्चन मोस्ट डिफ़िकल्ट वन इन आइल्स। सो ऐसा जिसमें इतना कोई मुश्किल नहीं होता, बट हमें लगता है कि मुश्किल है, बट लेट्स सी आज मैं आपको करके दिखाऊंगा तो यू वुड फील लाइक ये इतना मुश्किल नहीं है। ओके, तरीकाकार वही है, हमने अपने क्वेश्चन को देखना होता है, उसके कीवर्ड्स को देखना होता है और उन कीवर्ड्स को सर्च आउट करना होता है। सर्च आउट करने के बाद अपना आंसर ढूंढेंगे, उस आंसर का सिनोनिम ढूंढेंगे नीचे जो हमें कुछ आंसर्स गिवन है, तो उसके बाद हम इसको पुट अप कर देंगे अपनी ब्लैंक में। ओके, सो हम पहले अपना क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है ये जो टर्म लिखी हुई है मैथ्स की, of job Stella Pachidi of Cambridge Judge Business School has been focusing on the of job which rely not on production but on। ओके, बट ऑन का हमने आंसर ढूंढना है। अब हमारे पास कीवर्ड ये जो मैथमेटिकल टर्म है एक ये हमारे पास है, उसके अलावा ये एक नेम प्रॉपर नाउन हमारे पास आ गया, कैम्ब्रिज जज बिजनेस स्कूल, फोकसिंग ऑन अगेन ये टर्म, और देन जॉब्स विच रिलाई नॉट ऑन प्रोडक्शन बट ऑन। सो ये हमारे पास कीवर्ड्स हैं जिनको हमने लोकेट करना, हम इनको लोकेट करेंगे पढ़ेंगे। ओके, सो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे अपने उन्हीं कीवर्ड्स को ढूंढने की। अकॉर्डिंग टू लीडिंग बिजनेस कंसल्टेंसी 3 to 14% ग्लोबल वर्कफोर्स विल नीड टू स्विच। ओके, हम जनरली इसको पढ़ते जाएंगे कि इसमें वो वाले कीवर्ड्स हैं कि नहीं है। ये अगला अपना सेकंड क्वेश्चन लोकेट करेंगे। तो हमारे सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट, वाइल मॉनिटरिंग अ टेलीकम्युनिकेशन कंपनी BCD ऑब्जर्व अ ग्रोइंग डैश on the recommendation by AL as worker experimenting and using their and are therefore begin to learn through the algorithms eyes। ओके, सो हमारे पास ये वाला कीवर्ड इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा हम देखेंगे AL जो है बाय AL ये भी इम्पोर्टेंट है। देन पचीडी ऑब्जर्व्स यानी कि इसकी ऑब्जर्वेशन है, देन एक्सपेरिमेंटिंग, ये सारे कीवर्ड्स हम इनको लोकेट करने की कोशिश करेंगे और देन हम अपना आंसर रिलेट करेंगे कि कौन से कीवर्ड के साथ ये मैच कर रहा है, और फिर इसका सिनोनिम ढूंढेंगे उसी तरह जैसे हमने फर्स्ट का ढूंढा। ओके, सो यहाँ तक हमने देखा था। इसके अलावा हम नेक्स्ट हम देखेंगे, in many cases they can outperform human says Pachidi organization are attracted to using algorithm because यहाँ तक उसकी ऑब्जर्वेशन का भी जिक्र हो गया, AL का भी जिक्र हो गया। उससे फर्दर आगे देखेंगे because they want to make choices based on what they consider is perfect information as well as reduce cost and enhance productivity, but these enhancement not without consequences says Pachidi. If routine cognitive tasks are taken by AL, how do professionals develop their future? See as one way of the learning of job legitimate peripheral participation। ओके, अभी तक हमारे पास एक चीज़ आई है, लेकिन जो आइज़ वाली बात है एल्गोरिथम आइज़ वो अभी तक अपीयर नहीं हुआ। फॉर ओवर 2 ईयर Pachidi मॉनिटर टेलीकम्युनिकेशन। ओके, टेलीकम्युनिकेशन कंपनी भी आ गया और यहाँ पे हमारे पास ये उसका नेम भी आ गया। द वे टेलीकॉम सेल्स
people work is through personal and frequent contact with client, then decision, इस सब में वो बात नहीं हो रही. The algorithm usually built by external design become the keeper of knowledge. He is explained in case like Pechidi believes. Okay, Pechidi observes and believes. Observe के लिए यहाँ पे believes आ गया. Okay, इससे पहले हमने देखा कि उसने हमें बहुत ज़्यादा हद तक ट्रैप करने की कोशिश की, इसी के रिलेटेड बात नहीं की. A short-sighted view begins to creep into the working practices whereby workers learn through the algorithm's eyes. Okay, हमारा another जो कीवर्ड है वो भी अपीयर हो गया. And become dependent on its instruction. And become dependent on, workers are dependent on its instruction. So हमारा कीवर्ड जो हमें यहाँ से मिला वो डिपेंडेंट है. ओके, हम अब देखते हैं डिपेंडेंट के अगेंस्ट हमारे पास आंसर्स में कौन कौन से वर्ड्स हैं जो डिपेंडेंट को मैच कर सकते हैं. ओके, सो हमारे पास डिपेंडेंट्स के लिए प्रेशर नहीं हो सकता, सेटिस्फेक्शन नहीं हो सकता, इंट्यूशन नहीं हो सकता, प्रमोशन नहीं हो सकता, रिलायंस हो सकता है. रिलाई करना, डिपेंड करना एक ही बात है. सो हमारे 32 को क्वेश्चन का आंसर होगा ई, रिलायंस. ओके, इस तरह हम थर्ड स्टेटमेंट पढ़ेंगे बिल्कुल इसी तरह, और उसको भी हम इसी तरह मैनेज करेंगे. Meanwhile, staff are deterred from own dash and are therefore prevented from achieving innovation. And therefore prevented from achieving innovation. तो अब हम, क्योंकि हमारी स्टेटमेंट इसके साथ लिंक्ड है एल्गोरिथम आइज के, इसका मतलब हमारा आंसर उसी जगह पे जिधर हमने सेकंड का ढूंढा उसके करीब होगा. सो हम यहाँ पे स्टाफ, डेटर्ड एंड प्रिवेंटेड एंड अचीविंग इनोवेशन, इस सब को कीवर्ड के तौर पे मार्क कर लेते हैं और इसको हम ढूंढते हैं. ओके, सो हम इसको लोकेट करेंगे ऊपर जाकर. हमारे पास ओन, मीनवाइल स्टाफ आर डेटर्ड, डेटर्ड रुक जाना, फ्रॉम ओन एंड देयरफॉर प्रिवेंटेड का भी मतलब स्टॉप करना होता है, अचीविंग इनोवेशन. ओके, सो हम जिधर हमने लास्ट अपना आंसर ढूंढा है उसी के करीब जाएंगे, क्योंकि स्टेटमेंट बिल्कुल करीब है, तो हम देखेंगे कि हमारा आंसर कहाँ पे, ये यहाँ तक हमने ढूंढा था. देन अल्टरनेटिव एक्सप्लोरेशन, वेयर अल्टरनेटिव एक्सप्लोरेशन, इनोवेशन और एक्सप्लोरेशन ऑलमोस्ट सेम है. लेट्स सी यही हमारा आंसर बनते नहीं. वेयर एक्सपेरिमेंटेशन एंड ह्यूमन इंस्टिंक्ट, वेयर एक्सपेरिमेंटेशन एंड ह्यूमन इंस्टिंक्ट लीड टू प्रोग्रेस एंड न्यू आइडियाज आर इफेक्टिवली डिस्करेज्ड. वहाँ पे भी लिखा हुआ है प्रिवेंटेड फ्रॉम न्यू इनोवेशंस. सो यहाँ पे लिखा हुआ है जी वेयर एक्सपेरिमेंटेशन एंड ह्यूमन इंस्टिंक्ट्स. सो ह्यूमन इंस्टिंक्ट्स कैन बी अवर आंसर. हम देखेंगे इंस्टिंक्ट के लिए हमारे पास क्या वर्ड वहाँ पे लिखा हुआ है. ओके, सो हम देखेंगे इंस्टिंक्ट के लिए प्रेशर, सेटिस्फेक्शन, इंट्यूशन. यस, इंस्टिंक्ट के लिए हमारे पास आंसर होता है इंट्यूशन, बिकॉज इंस्टिंक्ट्स एंड इंट्यूशन आर नेचुरल इमोशंस और इस तरह की जो फीलिंग्स, इसके लिए ये वर्ड यूज़ होता है. तो इंट्यूशन और उसके अलावा जो हमने ऊपर आंसर ढूंढा बिल्कुल सेम हमारे जो है वो रिलेट करे, जो हमारा आंसर होगा इंट्यूशन. ढूंढने की कोशिश करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि कौन सा कीवर्ड हमें मिला है और उसका सिनोनिम क्या लिखा हुआ है. ओके, यहाँ तक हमने लास्ट ढूंढा था. देन पेचिडी एंड कोलीग्स इवन ऑब्जर्व पीपल डेवलपिंग स्ट्रेटजीज. ओके, ये वाली सारी बात हमारे उस स्टेटमेंट के रेलिवेंट लग रही है. पेचिडी एंड कोलीग्स इवन ऑब्जर्व पीपल डेवलपिंग स्ट्रेटजीज टू मेक द algorithm work on their own advantage. We are seeing cases where workers feed algorithm with false data to reach their targets. She reports it's scenarios like these that many researchers are working to avoid. Their objective is to make all technologies more trustworthy and transparent. Okay, more trustworthy. Their objective is to make this more trustworthy and transparent, so the organization and individual understand how all decisions are made. Okay, decisions के ऊपर भी बात हुई थी, people organization के ऊपर भी बात हुई थी, और यहाँ पे trustworthy and transparent जो है ये उस आंसर के करीब लग रहा है. हम देखते हैं ट्रस्टवर्दी और ट्रांसपेरेंट के लिए क्या चीज़ हमें गिवन है वहाँ पे. ओके, हम अपने आंसर्स के ऊपर जाएंगे, जो हमें लिस्ट ऑफ आंसर्स गिवन है उधर से देखेंगे कौन सा सिनोनिम मैच करता है ट्रस्टवर्दी एंड ट्रांसपेरेंट को लेकर. सो यहाँ पे प्रेशर नहीं हो सकता, सेटिस्फैक्शन कैन बी एन आंसर, इंट्यूशन, प्रमोशन, रिलायंस, कॉन्फिडेंस. यस, ट्रांसपेरेंट, ट्रस्टवर्दी लीड्स टू कॉन्फिडेंस. सो हमारा आंसर एफ होगा, बिकॉज सेटिस्फैक्शन नहीं हो सकता, है बहुत करीब, लेकिन कॉन्फिडेंस ज़्यादा करीब है बिकॉज ट्रांसपेरेंट और ये सारी बातें लिखी होंगी. तो सो इस तरह हम अपने आंसर्स को ढूंढते हैं. हमने कुछ भी नया नहीं करना होता, हमने जस्ट इसी तरह लोकेट करना है जैसे हम फिलअप्स और ट्रू फॉल्स में करते हैं.
हमें जो आंसर मिलता है हमने उसका सिनोनिम मैच करने की कोशिश करनी होती है। जब हमारा सिनोनिम मैच हो जाता है तो वही हमारा आंसर होता है। सो आई होप आपको ये मुश्किल वाला समरी क्वेश्चन समझ आ गया होगा। स्टिल आपका कोई भी क्वेरी है, यू कैन ड्रॉप योर टेक्स्ट, यू कैन ड्रॉप योर क्वेरी इन कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली entertain it. So till then, take good care of yourself. Goodbye.